दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी के खिलाफ एक के बाद एक शिकायत पहुंच रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने एक केस और दर्ज कराया जिसमें सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। अभी तक राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत थी, लेकिन अब ईडी ने काम में बाधा पहुंचाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है और ईडी के जो एप्लीकेशन देने में है उसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य की मुख्यमंत्री और उनके सरकारी अधिकारी हमारे काम में बाधा पहुंचाने के लिए पहुंचे जब हम एक मामले की जांच में रेड कर रहे थे। और ममता बनर्जी इतना ही नहीं, हमें जो सबूत चाहिए थे उन संबंधित सबूतों को भी अधिकारियों के हाथ से छीन कर ले गई शब्द लिखा है। अब ये समझ लीजिए बहुत बड़ा एक अपराध है। अब सवाल लेकिन यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक के बाद एक जब शिकायतें पहुंच रही हैं, गृह मंत्रालय में शिकायत पहुंच रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो वहां कई चुनाव के बाद की हिंसा को सर्वे करने के लिए गए, महिलाओं पे जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, सब लोग एक बात बोल रहे हैं। कई सारे पत्रकार भी सीनियर में सुन रहा हूँ, मैं भी इस बात को कह रहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ही वहाँ चुनाव हो सकते हैं। अब जब ईडी को भी जाँच नहीं करने दी जा रही है, राज्य की एक मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को धमका रही है, भ्रष्टाचार के सबूत साथ लेकर जा रही है, और नेता विपक्ष वहां जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो मेन नेता हैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर हमला हो रहा है। राज्यपाल की गाड़ियों को रोक दिया जाता है। मतलब फुल गुंडागर्दी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेकाबू है और हालात ये है कि अधिकारी टीएमसी के गुंडे मिले हुए हैं और टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उनके तो हौसले इतने बड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि साहब जब कुछ होता ही नहीं है, पुलिस हमारी, केंद्र कुछ कर नहीं रहा, तो जो मर्जी आए सो करो। तो आपको बता दूं कि टीएमसी के नेताओं ने खुलेआम, यहां तक कि विधायक ने खुलेआम मंच से कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद, और वो तो चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं। कई नेता तो कहते हैं दीदी 2 महीने हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे, बीजेपी के नेताओं को इतना मारेंगे कि हम इन्हें जमीन में गाड़ देंगे जिंदा। सोचिए, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंगला भाषा में किया जा रहा है। तब एक सवाल उठता है कि ये जो हो रहा है, शिकायतें लिखवाई जा रही हैं, बस ये शिकायतें ही लिखी जाएंगी, कुछ होगा भी क्या? यहाँ बिना राष्ट्रपति शासन चुनाव हो सकते हैं? उत्तर है नहीं, हालात ही नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट प्रचार ही नहीं कर सकता क्योंकि हर व्यक्ति को केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। जिनके पास 12-12, 15-15 सुरक्षा बल के कर्मचारी हैं, Y+ सुरक्षा मिली हुई है, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, शीशा बंद करके गाड़ी में घूमते हैं। और आप सोचिए कि उसके बाद भी हमला हो जाता है, तो जो विधायक का चुनाव लड़ेगा उसे तो गली गली जाना है, गांव-गांव घूमना है, कहीं भी हमला हो जाएगा, पुलिस तो रोकेगी नहीं। टीएमसी के लोगों को पुलिस नहीं रोकेगी। तो ऐसे में जब प्रचार करने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा, जैसे पंजाब में बीजेपी वालों के साथ हुआ था कि पंजाब का जब चुनाव था, ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में नहीं घुसने दे रहे थे। तो कोई आधार नहीं है, वो बंगाल में उतना मामला नहीं है, बंगाल में बीजेपी का आधार है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप प्रचार के समय कार्यकर्ताओं को पीट दोगे, मनोबल डाउन हो जाएगा, तो वोट डालने वाले दिन ये कार्यकर्ता जब घर से नहीं निकलेंगे तो वोट कौन डलवाएगा? और वोट की वहाँ हालत ये है, भारतीय जनता पार्टी को 70% वोट डलवाना है, तब जाके सत्ता मिलेगी। तो इस पर अब चिंतन मनन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन तो लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव में 3 महीने पूरे बचे हैं, ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल सकती है। और ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलने में इतनी माहिर है कि पिछले चुनाव में हम देख चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बार रणनीति यह है कि ममता बनर्जी को अभी गलती करने देते हैं, गलती पे गलती करने देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि अभी समय लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं लगना है कि चुनाव निकल जाए। जस्ट चुनाव के अगर 1 हफ्ते पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, जो वहां प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, अभी होंगे, आप देखेंगे
क्योंकि जिनके हौसले बढ़े हुए हैं, आप सोचिए जब राज्य में आप गृह मंत्री को ये कह सकते हैं कि हम आपको चाहें तो होटल से ना निकलने दें, एक मुख्यमंत्री अगर गृह मंत्री को ये बोल रहा है केंद्र के, तो कार्यकर्ता क्या होंगे? कार्यकर्ता तो कहेंगे मारो सबको। हमारी लीडर जो है देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही है, उसका कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा? हमारा तो राज्य है, हमारी पुलिस है। और इसलिए ये मैं बता दूं आपको पहले से ही, प्रत्याशी अभी तय नहीं हुए, प्रचार में अभी निकले नहीं हैं और अभी ये निकलेंगे भी नहीं। ये फरवरी में, मार्च में जाके होगा। अप्रैल में चुनाव है, तो ये मार्च में होगा और जब मार्च में प्रचार शुरू होगा तब तक आप देखेंगे टीएमसी की गुंडागर्दी चरम पर होगी। जगह जगह हमले करेंगे, कार्यकर्ताओं पे हमले करेंगे, पोस्टर फाड़ेंगे, इसी तरह की धमकी देंगे। और तब तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होगा, उधर ईडी का केस, इधर बीजेपी का केस और चुनाव आयोग, सबको मिलकर सत्यता पर निर्णय देना पड़ेगा और लगेगा राष्ट्रपति शासन। कब? मेरी बात नोट कर लीजिए। चुनाव शुरू वोटिंग जिस दिन होगी, उस वोटिंग के लगभग आप मान लीजिए बस 1 हफ्ता 10 दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाकर तत्काल वहां अर्धसैनिक बलों को पावर दी जाएगी और पुलिस को साइड कर दिया जाएगा। इनके कई बड़े नेताओं को उठा के जेल में डालना पड़ेगा, तब जाकर के आप निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। ये बीजेपी वालों को समझना चाहिए। इस मामले में रविशंकर मैदान में उतरे और रविशंकर ने ये कहा था कि भाई ये जो ममता बनर्जी खुद वहाँ मौके पर पहुँची, हरे रंग की फाइल लेकर गई, इसमें ऐसा क्या सीक्रेट था? वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, मीडिया में जो चल रहा है, गोवा का चुनाव, आसनसोल सिंडिकेट, मिस्टर माझी, दुबई, ये सब चीज़ें सामने आनी थी। जो ममता बनर्जी फाइल लेकर गई है उसमें उनके सबूत थे। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। कंसल्टेंसी फर्म थी या उससे अधिक थी, मनी पार्किंग फर्म थी, मनी लॉन्ड्रिंग को हार्वेस्ट करने की फर्म थी। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मित्रों। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। मैंने पहले कहा था रात में एक बार कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। क्या मतलब है इसका कि जज को बार बार रिक्वेस्ट करके कहें कि आप लोग बाहर जाएं, उनको अध्ययन करना पड़ा। फिर ये सब बातें कहते हुए अब आई हैं ईडी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने क्या क्या कहा है वो काफी मीडिया में चर्चा में भी आया है। चाहे कालकाटा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उससे वो क्या कर रहे थे, कोल स्मगलिंग में क्या क्या काम कर रहे थे, गोवा कनेक्शन क्या था, ये मिस्टर माझी क्या है, लाला बाबू कहते हैं उनको, ये सब चर्चा में आई है बात। और किसका क्या प्रोटेक्शन है ये भी चर्चा में आई। ममता जी, मुझे आपसे अंत में एक ही बात कहनी है, आपकी पार्टी से नैतिकता की दुहाई देना बंद करिए आप। बिल्कुल सारे अनैतिक काम, असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम किए जाएंगे और एमपी को जाएगा, भेजा जाएगा कि जाओ धरना दो और पूरे होम मिनिस्ट्री में गेट क्रैश करो। ये ठीक है क्या? कुल मिला के स्थिति यही है कि ममता जी की राजनीतिक यात्रा अब हार में बदलने वाली है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद घबराहट है, और घबराहट में तो गड़बड़ लोग करते ही हैं। यही वहां हो रहा है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। तो रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं उसी बात को सब लोग पूछ रहे हैं। ममता दीदी, ऐसा क्या उस फाइल में था कि एक मोबाइल और हरे रंग की फाइल जिसमें कुछ कागज दिख रहे हैं, उसमें ऐसा क्या सीक्रेट था जिसको लेने के लिए ममता बनर्जी खुद दौड़ी? तो ये एक कुछ ना कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी जिससे घबराई हुई थी। अब ये समझ लीजिए कि ईडी है, आप कुछ भी छीन के ले जाओ, ईडी के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा पहले से प्रूफ है। वो आज नहीं तो कल फिर से रेड करेगी। अब की बार सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेके जाएगी, केंद्रीय सुरक्षा बलों की उसके पास पावर और ज़्यादा होगी। तो समय आपका देख के थोड़ी होता, अचानक से कभी भी ईडी के अधिकारी रेड मारेंगे। अब की बार ममता बनर्जी के ऑफिस में लगेगी, घर में भी लगेगी,
भाई आप ये सोच रहे हो आपके घर में ईडी नहीं जाएगी, अभी तक नहीं गई थी, लेकिन अब तो बहाना है ईडी के पास। वो कहेंगे साहब ममता बनर्जी जो सबूत लेके गई है हमें उसको खोजना है, तो वो वैसे ही दे दें या तो, नहीं तो हमें तो उनका ऑफिस और घर में जाना है। तो ईडी अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेगी बाकायदा लिखित में, और सुप्रीम कोर्ट, मेरी बात नोट कर लीजिए, ईडी को कहेगा कि आपको एक बटालियन भी चाहिए तो बटालियन लेके जाओ, और आपको जहां रेड करनी है करिए, अपना काम करिए, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। अभी मुझे लगता है वार्निंग दे सकते हैं वो ममता बनर्जी को कि आगे से आपने आइंदा ऐसा किया तो हमको आपको मजबूरी में जेल भेजना पड़ेगा। और फिर ममता बनर्जी के घर में ऑफिस में रेड होगी, उसके बाद वो हरी वाली फाइल खंगाली जाएगी। अब ममता बनर्जी ऐसी तो नहीं है कि वो हरी वाली फाइल उनके घर में रखी ही होगी, अब तक तो फाड़ के जला के कहीं ना कहीं फेंक दिया होगा। वो जो मोबाइल है उसका क्या कर दिया होगा। लेकिन यहां लेकिन ये है कि हां, अब ईडी है उसको घुसने के लिए न्योता दे दिया है आपने कि वो ममता बनर्जी के घर में घुसे, और वो ऑफिस में घुसे, वो भतीजे के ऑफिस में घुसे, और घुस कर के तलाशी ले, एक एक चीज की तलाशी ले। ये परमिशन उसको सुप्रीम कोर्ट देने वाला है, जो मुझे अभी तक पता चला है। जहां तक मैंने कहा था राष्ट्रपति शासन, ईडी वाला केस वो कारण नहीं है, लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमले, उनके नेताओं पे हमले, ये जब घटनाएं होंगी तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के नाम पर राष्ट्रपति शासन तभी लग सकता है जब ज्यादा स्थिति खराब हो। और यह स्थिति कब आएगी? जब चुनाव पीक पर होगा, आचार संहिता लग चुकी होगी, और आचार संहिता जब लग जाती है तो वैसे भी सारी चीजें चुनाव आयोग के हाथ में होती है। हाँ, ये बात है कि लोकल पुलिस को हटाकर केंद्रीय पुलिस को शक्ति देना, ये चुनाव आयोग नहीं कर पाएगा। ये काम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हो पाएगा। उसी की भूमिका अभी जो चल रही है केस में यही चल रही है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि केंद्रीय फोर्स की नियुक्ति और उन्हीं को पावर देगा, तभी ये निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। तो ममता बनर्जी अगर अब की बार ईडी के काम में बाधा बनी, या गृह मंत्री और नेताओं को धमकी दी, टीएमसी के लोगों ने हमले किए, तो सीधी बात ममता बनर्जी जेल जाएंगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।